हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंकिता प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है मेरी एनिवर्सरी और बेटू का अन्नप्राशन। तो बेटू को देख सकते हैं आप। अभी सो के उठ गई है। आज मम्मा को कोई काम नहीं करने दे। नहीं बेटा, मुँह में नहीं लीजिए हाथ। मम्मा को कोई काम नहीं करने दे रही है। लेकिन गाइस, मैं रूम साफ़ कर ली हूँ और अभी मैं ये खाना पीना का भी देख ली हूँ, क्योंकि दीदी लोग आई हुई हैं और छोटी ननद आई हुई हैं और मेरी देवरानी बोल रही हूँ मैं, जेठानी भी है। तो हम लोग सब कोई मिल के काम कर लिए हैं और मैं वहाँ हेल्प कर दी हूँ और कुछ और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मुझे भी काम है, बाबू को रेडी करना है। फिर मैं बाबू को रेडी करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और मैंने ये वाला साड़ी निकाला है आज पहनने के लिए। ये मेरे बाबू के छठी के फंक्शन का साड़ी है, तो मैं सोची यही पहन लेती हूँ आज। साड़ी बहुत अच्छा लगता है गाइस पहनने में। मैं पहन के आऊँगी तो आप लोग को अपना फुल लुक दिखाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, बेटी को रेडी कर देती हूँ, या फिर मैं इसे बाद में ही रेडी करूँगी, क्योंकि आज ये नहाएगी और ये अन्नप्राशन होगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, नहाकर पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको फिर मैं करूँगी जो भी करना है। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, जैसा होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 2 hours later. तो गाइज़, मायके से मेरी मम्मी आई थी और मेरे भैया आए थे। पापा नहीं आए थे क्योंकि घर पे भी रहना किसी को ज़रूरी था, क्योंकि चेरी है वहाँ, तो देखने के लिए चाहिए कोई। और यहाँ पे ये दीदी की बहन थी और ये रहा मेरा लुक गाइज़। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि साड़ी कैसा लग रहा है। और ये यहाँ पर आकर थोड़ा सा पोज दे, और यहाँ पे स्टेज रेडी हो रहा था गाइज़। और यहाँ बाहर में डेकोरेशन हो रहा था। स्टेज हम लोग का आंगन में ही बना था गाइज़। और ये रहा मेरा देवर, मज़ाक कर रही हूँ गाइज़, ओली है। और यहाँ डेकोरेशन हो गया था और आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा था। और पीछे साइड में बन रहा था खाना, और यहाँ चिकन बन रहा था। और फिर उसके बाद पनीर बनने का तैयारी हो रहा था एक तरफ। सब कोई बिज़ी थे अपने काम में। और डेकोरेशन तो गाइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है सीरियसली। फिर यहाँ पे हम लोग सब कोई मिलकर बैलून फुला रहे थे स्टेज पे लगाने के लिए। ये मेरी भतीजी है जो सूट पहनी है, और बीच वाली, और इस साइड मेरी दीदी की, मतलब मेरी जेठानी की बहन है, तो मेरी भी बहन ही हुई, मुझे भी दीदी ही कहती है। और यहाँ पे थोड़ा मजाक मस्ती चल रहा था। मेरी मम्मी सामने बैठी हुई थी तो मजाक मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग कुछ बैलून फुला लिए थे और कुछ बाकी था। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी और हम लोग यहाँ पे बैलून्स फुला रहे थे, और बेटू को भी बीच बीच में खिला रही थी मेरी भतीजी लोग। और एक भतीजी बेटू को लेके घूम रही थी, क्योंकि वो रह नहीं रही थी एक जगह शांति से। फिर मम्मी के पास गई और मम्मी के साथ खेल रही थी, और मम्मी को गाइस आते ही पहचान गई थी, पता नहीं कैसे, इतना दिन बाद भी पहचान गई। A few moments later. और यहाँ पे डेकोरेशन शुरू हो गया था गाइस, और डेकोरेशन मेरी भतीजी ही कर रही थी। ये गाइस ऑलराउंडर है, हर चीज़ कर लेती है, हर चीज़ का हुनर है इनके पास। भगवान करे कि आगे भी ऐसे ही रहे। और ये मम्मी लाई थी सीवी के लिए कपड़ा, तो मुझे दिखा रही थी। और एक कपड़ा रही थी, वो छूट गया था, ख़रीद कर रखी हुई थी लाने के लिए। और यहाँ डेकोरेशन चल रहा था बेटू को खिलाने के लिए। हम लोग जोड़ रहे थे एक एक डिश, एक एक चीज़, कि क्या क्या कैसे कैसे पुराएं हम लोग 56 भोग। और यहाँ पे शिवी की बुआ भी कपड़ा लाई थी मेरे लिए, बाबू के लिए, तो वो दिखा रही थी। फिर शाम हो गया था और सब कोई रेडी होने लगे थे, टाइम हो रहा था शुरू होने का फंक्शन। यहाँ सब कोई रेडी हो रहे थे। यहाँ मेरी छोटी वाली भतीजी थी, यहाँ बहन थी, और यहाँ पे ये थोड़ा पोज दे रही थी गाइस। और यहाँ पे शेवी के पापा भी रेडी हो गए थे। और ये रहा मेरा लुक गाइस। शाम का भी मेरा लुक यही था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, दिन भर बिज़ी थी, तो और मुझे मन नहीं किया चेंज करने का, इसलिए मैं थोड़ा टचअप वगैरह कर ली, बस ऐसी रह गई मैं।
मेरे मन ही नहीं किया। और यहाँ डेकोरेशन फाइनली गाइस हो गया था और सीवी के पापा यहाँ पे लगा रहे थे वो डिस्को लाइट, उनको पता नहीं मन था लगाने का तो लगा दिए। और बाकी डेकोरेशन हो गया है गाइस, आप लोग देखिए कैसा लग रहा था, कमेंट में बताइएगा। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया था और यहाँ पे शिवी के मामा शिवी को तिलक कर रहे थे, पंडित जी भी आ गए थे, वहीं बताए थे कि पहले तिलक कीजिए। फिर गाइस यहाँ पे भैया कटोरी में खीर लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब खिलाएंगे हम अपनी बगनी को, और बगनी भी इतना ही परेशान थी खाने के लिए और यहाँ सब लोग वेट कर रहे थे। फिर फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और शिवी के मामा शिवी को खिलाए और इसका रिएक्शन गाइस क्या बताऊँ मैं, इतना हंसी आ रहा था ना। लेकिन ये खाई गाइस, जितने लोग खिलाए उतने लोग खाई। इसको टेस्ट मतलब अलग ही लग रहा था, जैसे लगता है ना पहली बार कोई चीज़ खाते हैं तो लगता है। और यहाँ पे शिवी की नानी लाई थी दुर्गा जी का लॉकेट शिवी के लिए, तो वो पहनाई। फिर यहाँ पे बारी था हम लोग का खिलाने का, तो शिवी के पापा खिलाएं, फिर मैं खिलाई। उसके बाद ऐसे ही बारी बारी करके सब लोग खिला रहे थे। फिर यहाँ पे शिवी की बड़ी मम्मी और बड़े पापा आए खिलाने के लिए, सब लोग बारी बारी से खिला रहे थे गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था फंक्शन। फिर शिवी की बुआ आई और शिवी के फूफा जी, वो लोग खिलाए। और फिर दूसरी बुआ आई शिवी की, वो लोग भी खिलाए, बुआ और फूफा लोग। फिर यहाँ पे हम लोग का एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। फिर सब कोई खाकर चले गए थे, फंक्शन ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग खाना खाने बैठे थे, मैं, शिवी के पापा, शिवी के बड़े पापा और शिवी की बड़ी मम्मी। तो गाइस अभी मेरा खाना पीना हो चुका है और बेटू को देखिए बदमाशी कर रही है। और ब्लॉग कैसा था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग थोड़ा छोटा है क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, तो एक तरफ गेस्ट को देखना एक तरफ वीडियो शूट करना नहीं हो पाता है, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। छोटा ब्लॉग है लेकिन अच्छा है, देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो मिलते हैं कल फिर से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।